सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थी। कहीं ऑफिस जाने वालों को जल्दी थी, तो कहीं स्कूल की बसें बच्चों को लेकर निकल रही थी। इसी भीड़ के बीच अनन्या अपने हाथों में फाइल पकड़े तेजी से कदम आगे बढ़ा रही थी। आज उसके लिए एक खास दिन था। कई दिन की कोशिश के बाद आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला था। अनन्या लगभग 24 साल की थी। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी, गेहुआ रंग, बड़ी भूरी आंखें और कंधों तक सीधे काले बाल उसकी सादगी को और भी खूबसूरत बनाते थे। वह ज़्यादा बनावटी रहना पसंद नहीं करती थी। हल्के रंग का सूट, साधारण घड़ी और हाथों में एक फाइल, बस इतना ही उसका आज का पहनावा था। उसने फ़ोन स्क्रीन देखी। 9:42 एएम। इंटरव्यू का समय 10 बजे से था। बस समय पर पहुंच जाऊं, उसने खुद से कहा। वह सड़क पार करने लगी, तभी सामने से आती एक काली कार कुछ दूर पर आकर रुकी। अनन्या ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन कार के कारण उसे रुकना पड़ा। वह कुछ कदम पीछे हुई, फिर आगे बढ़ने लगी। कार का दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर निकला। वह लगभग 30 साल का था, करीब 6 फुट लंबा, साफ गेहुआ रंग, गहरी भूरी आंखें और छोटे सलीके से कटे हुए बाल। उसके कपड़े और व्यक्तित्व से साफ पता चलता था कि वह अच्छे पद पर काम करता होगा। उस आदमी ने घड़ी देखी, जल्दी में आगे बढ़ने लगा। अनन्या भी उसकी तरफ जा रही थी। अचानक दोनों आमने-सामने आ गए। अनन्या के हाथों से फाइल नीचे गिरते-गिरते बची। "देखकर नहीं चल सकते?" उसने तुरंत कहा। आदमी ने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। "आप भी तो जल्दी में थी।" "मैं जल्दी में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रास्ता रोककर खड़े हो जाएँ।" आदमी हल्का-सा मुस्कुराया। "रास्ता मैंने नहीं रोका।" "अच्छा।" अनन्या ने कुछ पल देखा। "बहस करने का समय नहीं है मेरे पास।" इतना कहकर वो अपनी फाइल सँभालते हुए आगे बढ़ गई। पीछे खड़ा आदमी उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। "दिलचस्प लड़की," उसने धीरे से कहा। अनन्या को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद उसे फिर से उसी आदमी के सामने बैठना पड़ेगा और इस बार वह कोई अजनबी नहीं होगा, वह उसका बॉस हो। कुछ ही देर बाद अनन्या उस कंपनी की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। ऊंची कांच की इमारत, अंदर व्यवस्थित रिसेप्शन, लोग अपने कामों में व्यस्त थे। अनन्या ने गहरी सांस ली। तुम कर सकती हो, उसने खुद को हिम्मत दी और रिसेप्शन पर पहुंच गई। मेरा इंटरव्यू है, नाम अनन्या शर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में कुछ देर देखा। जी, आपका इंटरव्यू 10 बजे है, 7वीं मंजिल पर, एचआर विभाग में जाइए, थैंक यू। अनन्या लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट में अकेली खड़ी होकर उसने एक बार फिर से अपनी फाइल खोली। उसमें सब डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। यह नौकरी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसके पिता अब पहले की तरह काम नहीं कर पाते थे और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना अनन्या के लिए जरूरी था। वह सिर्फ अच्छी नौकरी चाहती थी। वह अपने परिवार को यह महसूस कराना चाहती थी कि उनकी बेटी उनके साथ खड़ी है। लिफ्ट की 7वीं मंजिल पर रुकी। अनन्या बाहर निकली। एचआर विभाग में बैठती महिला ने उसका स्वागत किया। आप अनन्या हैं? जी बैठिए। कुछ देर में आपका इंटरव्यू शुरू होगा। अनन्या बैठ गई। करीब 10 मिनट बाद एक कर्मचारी अंदर आया। अनन्या जी, आपको अंदर बुलाया है। अनन्या ने अपनी फाइल उठाई और कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला। वह अंदर गई। कमरे में सामने एक बड़ी सी टेबल थी। उसके पीछे एक कुर्सी खाली थी। बगल में एचआर मैनेजर बैठी थी। अनन्या ने नमस्ते की। गुड मॉर्निंग। एचआर मैनेजर ने कहा गुड मॉर्निंग। बैठिए। अनन्या बैठ गई। कुछ सेकंड बाद कमरे का दूसरा दरवाजा खुला। वह आदमी अंदर आया। अनन्या की आंखें अचानक बड़ी हो गई। आप? वो आदमी भी उसे देखकर रुक गया। आप दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एचआर मैनेजर ने हैरानी से पूछा, आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं, मतलब आज सुबह रास्ते में मुलाकात हुई थी। उस आदमी ने अपनी कुर्सी संभाली और बैठते हुए कहा, मुलाकात थोड़ी यादगार थी। अनन्या को समझते देर नहीं लगी कि वह मजाक कर रहा है। उसने हल्की जेब के साथ फाइल सामने रख दी। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे पता है। उसने फाइल उठाई। आपका नाम? अनन्या शर्मा। जी बैठिए आराम से। अब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। अनन्या ने खुद को संभाला। उसे अब एक ही बात का डर था, कहीं सुबह की छोटी सी बहस उसकी नौकरी के रास्ते में बाधा ना बन जाए। लेकिन अगले 40 मिनट में जो हुआ, उसने उसकी सारी चिंता बदल दी। रोहन ने उसके काम से जुड़ी कई सवाल पूछे। कंप्यूटर का ज्ञान, ईमेल मैनेजमेंट, मीटिंग शेड्यूल, क्लाइंट से बातचीत, प्रोजेक्ट तैयार करना। अनन्या ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। एक सवाल पर एचआर मैनेजर भी प्रभावित हो गया। रोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, अगर आप एक ही समय में 3 जरूरी काम मिल जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सामने पहले कामों की प्राथमिकता तय करूंगी। जो काम कंपनी या क्लाइंट के लिए जरूरी होगा, उसे पहले पूरा करूंगी। बाकी दोनों के लिए समय तय करूंगी और संबंधित लोगों को जानकारी दूंगी। रोहन ने सिर हिलाया। और अगर कोई काम आपकी क्षमता से बाहर हो तो? पहले सीखने की कोशिश करूंगी। अगर समय कम हुआ तो सही व्यक्ति से मदद मांगूंगी। मुझे लगता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, लेकिन बिना समझे काम बिगाड़ देना जरूर कमजोरी है। कमरे में कुछ पल शांति रही। रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान। उससे ज्वाइन कर सकती हैं। अनन्या को लगा शायद उसने सवाल ठीक से नहीं सुना। जी, मैं पूछ रहा हूँ आप कब से काम शुरू कर सकती हैं? अगर आप मुझे नौकरी दे रहे हैं तो रोहन ने कहा हाँ। अनन्या के चेहरे पर खुशी आ गई। मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। एचआर मैनेजर ने कहा, आपको एक औपचारिक ऑफर लेटर मिलेगा और आपकी पोस्ट होगी पर्सनल असिस्टेंट। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा। आपकी? जी, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या कुछ पल चुप रही।
उसे सुबह की मुलाकात याद आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी से कुछ देर पहले रास्ते में बहस हुई थी, अब उसी के साथ रोज काम करना होगा। रोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात कहूँ, जी सुबह आपने मुझसे कहा था कि बहस करने का समय नहीं है। अनन्या थोड़ी शर्मिंदा हुई। जी, अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे कर्मचारी पसंद हैं जो समय की कीमत समझते हैं। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो मेरी नौकरी सुबह की बहस की वजह से तो नहीं तय हुई? रोहन हंस पड़ा। नहीं, आपकी काबिलियत की वजह से मिली है। अनन्या ने पहली बार उसे अलग नजरों से देखा। वह सिर्फ कंपनी का मालिक नहीं था, उसकी बात करने का तरीका काफी सहज था। अगले दिन अनन्या ऑफिस पहुंची। उसे रोहन के केबिन के पास वाली सीट दी गई। उसका काम था रोहन की मीटिंग मैनेज करना और ज़रूरी ईमेल देखना, क्लाइंट से बातचीत करना और उनके दिन का शेड्यूल व्यवस्थित करना। पहले दिन अनन्या थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन रोहन ने उसे बिल्कुल सहज रखा। अगर कोई काम समझ ना आए तो पूछ लेना, जी। और एक बात, मुझे सर मत कहना। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तो क्या कहूँ? रोहन, लेकिन आप मेरे बॉस हैं। ऑफिस में पद अलग होता है, लेकिन बात करने के लिए नाम काफ़ी है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है। रोहन पहली बार ठीक है रोहन, पहली बार उसका नाम लिया। रोहन ने भी मुस्कुराकर कहा, अब ठीक है। उस दिन दोनों के बीच सिर्फ काम की कुछ बातें हुई, लेकिन धीरे-धीरे कुछ बदलने लगा। अनन्या काम में बहुत व्यवस्थित थी। वह रोहन की मीटिंग से पहले ज़रूरी फाइलें तैयार रखती, किसी क्लाइंट का फ़ोन आता तो पूरी जानकारी लेकर ही उसे रोहन से जोड़ती। कुछ ही हफ्तों में रोहन को महसूस हुआ, उसके काम का बड़ा हिस्सा अनन्या के आने के बाद आसान हो गया है। एक शाम ऑफिस में ज़्यादातर लोग जा चुके थे। अनन्या अभी तक कंप्यूटर पर काम कर रही थी। रोहन ने अपने केबिन से बाहर आकर पूछा, आप अभी तक घर नहीं गई? एक रिपोर्ट पूरी करनी है, कल कर सकती हैं, लेकिन कल सुबह आपकी मीटिंग है। रोहन कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। आप काम को बहुत गंभीरता से लेती है। अनन्या मुस्कुराई। नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, मतलब मेरे परिवार की कई उम्मीद मुझसे जुड़ी हैं। रोहन की आवाज़ थोड़ा नरम हो गई। आपके परिवार में कौन कौन है? अनन्या ने बताया, माँ पापा और एक छोटा भाई। और आप? मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। रोहन मुस्कुराया, मुझे लगता है कि वो अभी भी करते होंगे। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग तरह की मुस्कान थी। शायद उस शाम दोनों ने पहली बार काम के अलावा जिंदगी की बातें की थी। बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच एक अपनापन जरूर पैदा हो गया था। कुछ दिन बाद रोहन के केबिन में एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अनन्या को बुलाया। अगले महीने हम दुबई जाने वाले हैं। अनन्या ने तुरंत डायरी खोली। कितने दिन? लगभग 5 दिन। किस कंपनी के साथ मीटिंग है? रोहन ने उसे पूरी जानकारी दी। अनन्या नोट्स बनाती रही। फिर रोहन ने कहा, आप भी मेरे साथ चलोगी? अनन्या ने सिर उठाया, हाँ। मैं? हाँ, आपको पूरी बिजनेस मीटिंग मैनेज करनी होगी। अनन्या के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। पहली बार दुबई जा रही हो? जी। तो काम के साथ थोड़ा घूम भी लेना। अनन्या हंस पड़ी, पहले काम पूरा होगा उसके बाद घूमना। रोहन ने कहा, यही वजह है कि मैंने आपको अपना पर्सनल असिस्टेंट चुना है। दोनों मुस्कुरा दिए। अनन्या ने फाइल बंद की। उसे नहीं पता था कि आने वाले दुबई के सफ़र में सिर्फ उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण नहीं, उस सफ़र में कुछ ऐसा भी बदलने वाला था, जिसे उसे अभी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। प्यार अक्सर अचानक नहीं आता। कभी-कभी वह रोज़ की छोटी-छोटी बातों के बीच चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। और अनन्या और रोहन की कहानी में भी शायद वही होने वाला था। दुबई जाने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। ऑफिस में बाकी का काम पहले की तरह चल रहा था, लेकिन अनन्या के मन में पहली बार अपने काम से अलग किसी यात्रा को लेकर उत्साह था। उसने कभी दुबई नहीं देखा था। बचपन में टीवी पर ऊँची इमारत देखकर वह सोचती थी, क्या सच में कोई शहर इतना खूबसूरत हो सकता है? अब वह खुद वहाँ जाने वाली थी, वह भी अपनी कंपनी के मालिक रोहन के साथ। सुबह ऑफिस पहुँचते ही उसने रोहन के केबिन में ज़रूरी फाइलें रख दी। रोहन ने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी और यात्रा से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं? रोहन ने फाइल उठाई। आपने हमेशा की तरह सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अनन्या मुस्कुराई। आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। रोहन हंस पड़ा। आपको पता है, पहले मैं सोचता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या काम का बोझ है। अब लगता है मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट मुझसे ज़्यादा व्यवस्थित है। अनन्या हंसने लगी। ये आपकी तारीफ है या शिकायत? तारीफ। दोनों कुछ पल मुस्कुराते रहे। पिछले कुछ महीनों में उनके बीच दूरी काफ़ी कम हो गई थी। रोहन अब सिर्फ उसे एक कर्मचारी की तरह नहीं देखता था। उसे अनन्या की मेहनत पसंद थी और उससे भी ज़्यादा उसकी ईमानदारी। अनन्या को भी रोहन का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। वह अपने पद का घमंड नहीं करता था। ऑफिस में छोटे कर्मचारियों से सम्मान से बात करता था। जब किसी कर्मचारी से गलती हो जाती तो वह उसे सबके सामने शर्मिंदा करने की बजाय अकेले में समझाता। शायद यही वजह थी, अनन्या के मन में उसके लिए सम्मान धीरे-धीरे कुछ और ही बनता जा रहा था। लेकिन उसने अभी तक उस भावना को कोई नाम नहीं दिया था। दुबई जाने वाले दिन दोनों सुबह एयरपोर्ट पहुंचे। अनन्या ने एक छोटा-सा बैग लिया हुआ था। रोहन ने उसे देखते हुए कहा, इतना छोटा बैग? हाँ, 5 दिन के लिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं रखती।
रोहन ने अपने बड़े से बैग की तरफ देखा और मैं अनन्या मुस्कुराई। आपको देखकर लगता है कि आप पूरा ऑफिस साथ लेकर चल रहे हैं। रोहन हंस पड़ा। इसमें काम की चीजें हैं, मुझे पता है। आप मजाक कर रहे हैं थोड़ा। रोहन ने पहली बार महसूस किया अनन्या उसके साथ अब बिल्कुल सहज हो चुकी थी। फ्लाइट में दोनों की सीटें एक दूसरे के पास थी। कुछ देर तक दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। फिर रोहन ने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा, आपको हवाई सफर पसंद है? बहुत। डर नहीं लगता? पहली बार लगा था, अब अच्छा लगता है। क्यों? अनन्या ने बाहर बादलों की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि ऊपर से दुनिया बहुत छोटी दिखाई देती है। रोहन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। आप छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरती ढूंढ लेती है शायद। कुछ देर बाद अनन्या ने पूछा, आपको यात्रा करना पसंद है? काम के लिए या घूमने के लिए? घूमने के लिए, रोहन ने थोड़ा सोचकर कहा। पहले पसंद था, अब काम ज्यादा रहता है तो इस बार काम के बाद घूमना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार दुबई जा रही हूँ। रोहन मुस्कुराया। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद दुबई घूमेंगे। अनन्या ने कहा। पक्का? पक्का। दुबई पहुंचते ही अनन्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उसने आसपास देखा। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और चारों तरफ रोशनी। रोहन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इतना चुप क्यों हो? मैं बस देख रही हूँ, पहली बार है ना। रोहन मुस्कुराया। तो आज सिर्फ देखिए, कल से काम शुरू करेंगे। होटल पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। अगले दिन सुबह बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग दुबई की एक बड़ी कंपनी की प्रतिनिधियों के साथ थी। अनन्या ने पूरी तैयारी कर रखी थी। समय पर मीटिंग शुरू हो गई। रोहन ने कंपनी का प्रोजेक्शन दिया। अनन्या ने जरूरी दस्तावेज संभाले और क्लाइंट के सवालों के जवाब देने में मदद की। करीब 2 घंटों बाद मीटिंग खत्म हुई। क्लाइंट ने रोहन से हाथ मिलाते हुए कहा, आपकी टीम बहुत अच्छी तरह तैयार थी। रोहन ने अनन्या की तरफ देखा। इसमें इसका बड़ा योगदान है। अनन्या थोड़ा संकोच में मुस्कुरा दी। मीटिंग सफल रही। होटल वापस लौटते समय रोहन ने कहा, आज शाम खाली है? अनन्या ने पूछा, तो दुबई घूमने का वादा किया था? अनन्या के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। सच में? हाँ। शाम को दोनों घूमने निकले। सबसे पहले वह बुर्ज खलीफा के पास पहुंचे। अनन्या ने ऊपर देखते हुए कहा, इतनी ऊंची इमारत देखकर गर्दन दुख जाएगी। रोहन हंस पड़ा। ऊपर जाने के बाद भी यही कहोगी? शायद। वे ऊपर पहुंचे। अनन्या कुछ देर तक बाहर का दृश्य देखती रही। फिर नीचे फैला शहर रोशनी से चमक रहा था। बहुत खूबसूरत है। रोहन ने कहा। आपको अच्छा लगा? बहुत। तो आज की यात्रा सफल? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। इसलिए कि मुझे अच्छा लगा। रोहन ने सहजता से कहा। हाँ। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसके दिल में एक छोटी सी हलचल हुई। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या रोहन को भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है? इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने खाना ऑर्डर किया। रोहन ने पूछा, आपको क्या पसंद है? आप जो खाएंगी वही। ये तो गलत जवाब है। क्यों? आपकी पसंद अपनी पसंद होनी चाहिए। अनन्या मुस्कुराई। ठीक है, मुझे मसालेदार खाना पसंद है, तो आज आपकी पसंद चलेगी। खाने के दौरान दोनों काम से दूर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। रोहन ने पूछा, आपके घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? माँ से और पापा से। उनसे भी, लेकिन माँ से ज़्यादा बनती है। भाई उससे हमेशा बहस होती है। रोहन हंस पड़ा। आपके भाई को पता है कि उसकी बहन अब इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है? हाँ। वह अभी भी मुझे कहता है कि ज़्यादा घमंड मत करना, अच्छी बात नहीं। आपके परिवार में? रोहन कुछ देर चुप रहा। माँ है, पापा नहीं है। अनन्या की मुस्कान थोड़ा शांत हो गई। ओह, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। आप अपनी माँ के बहुत करीब होंगे? हाँ। रोहन ने धीरे से कहा, मैंने उनसे एक बात सीखी है। क्या इंसान कितना भी सफल हो जाए, घर लौटकर उसे अपने लोगों की ज़रूरत होती है। अनन्या उसकी बात सुनती रही। उस रात दोनों के बीच पहली बार सिर्फ ऑफिस की बातचीत नहीं हुई। दोनों ने अपने सपने साझा किए। रोहन ने बताया कि वह चाहता है कंपनी में आने वाले वर्षों में देश की बड़ी कंपनियों में शामिल हो। अनन्या ने कहा कि वह अपने माता पिता के लिए अपना घर खरीदना चाहती है। रोहन ने पूछा, अपने लिए क्या चाहती हो? अनन्या ने कुछ पल सोचा। शायद एक ऐसा इंसान जिसके साथ बिना कुछ छिपाए अपनी जिंदगी की बातें शेयर कर सकूं। रोहन ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों एक की नज़रें एक दूसरे से मिली। फिर अनन्या ने मुस्कुराकर नज़रें झुका ली। आप? रोहन ने कहा, मैं भी शायद यही चाहता हूँ। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने बात बदल दी। कल मीटिंग है। मीटिंग के लिए आपको कुछ तैयार करना होगा। अनन्या हंस पड़ी। आप हर भावुक पल को काम में क्यों बदल देते हैं? क्योंकि मैं बॉस हूँ और मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट। दोनों हंसने लगे। अगले दिन काम जल्दी खत्म हो गया। रोहन ने कहा, आज कहाँ चले? अनन्या ने कहा, आप बताइए। दुबई मरीना चलें? दोनों वहां पहुंचे। चारों तरफ रोशनी और खूबसूरत इमारत थी। अनन्या धीरे धीरे चल रही थी। रोहन उसके साथ था। कभी वह किसी दुकान के सामने रुकते, कभी कोई तस्वीर लेते। एक जगह अनन्या ने कहा, मुझे एक फोटो चाहिए। कौन लेगा? आप। रोहन ने फोन लिया। पोज दीजिए। अनन्या मुस्कुराकर खड़ी हो गई। रोहन ने फोटो ली। फिर उसने फोन वापस किया। अनन्या ने एक फोटो देखी। अच्छी आई है। रोहन ने कहा, क्योंकि मॉडल अच्छी थी। अनन्या ने उसे देखा। आप फ्लर्ट कर रहे हैं? रोहन मुस्कुराया। हाँ, मैं तो सिर्फ फोटो की तारीफ कर रहा था। अच्छा।
अनन्या ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी काफ़ी देर तक बनी रही। रात को होटल लौटते समय दोनों के बीच एक अजीब-सी शांति थी। दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ बदल रहा है। कोई उसे शब्द नहीं दे पा रहा था। होटल पहुँचकर अनन्या ने कहा, "आज का दिन बहुत अच्छा था।" रोहन ने जवाब दिया, "मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद।" "किस लिए?" "मुझे इतना अच्छा दुबई दिखाने के लिए।" रोहन ने कहा, "अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी।" अनन्या मुस्कुराई, "तो कल?" दोनों अपने-अपने कमरों की तरफ चले गए। लेकिन कमरे में पहुँचने के बाद अनन्या के चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसने फ़ोन में आज की तस्वीरें देखी, फिर खुद से बोली, "अनन्या, कहीं तुम्हें अपने बॉस से प्यार तो नहीं हुआ?" वह खुद से ही मुस्कुरा दी। उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में शायद जवाब आ चुका था। उधर रोहन भी अपने कमरे में बैठा आज की शाम के बारे में सोच रहा था। उसे अनन्या की हँसी बार-बार याद आ रही थी। उसकी बातें, उसके अपने परिवार के बारे में प्यार से बोलना और सबसे ज़्यादा वह मुस्कान। रोहन ने खुद से कहा, "शायद मैं भी कुछ ज़्यादा महसूस करने लगा हूँ।" अगले दिन उनकी यात्रा का आखिरी दिन था, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि इस यात्रा की सबसे खास रात अभी बाकी थी और उस रात उनके रिश्ते को पहली बार एक नाम मिलने वाला था। दुबई में उनका आखिरी दिन था। सुबह की बिज़नेस मीटिंग उम्मीद से जल्दी खत्म हो गई। जिस समझौते के लिए रोहन और अनन्या इतनी दूर आए थे, वह सफल रही। मीटिंग के बाद बाहर निकलते समय रोहन ने अपनी घड़ी में देखा और मुस्कुराकर कहा, "आज हमारे पास थोड़ा ज़्यादा समय है।" अनन्या ने अपनी फाइल बंद की। "अब क्या करना है? आप बताइए।" "हाँ, अब आप पर्सनल असिस्टेंट नहीं हैं।" अनन्या हँस पड़ी। "मतलब आज शाम तक मैं आपका गाइड हूँ। तो फिर मुझे ऐसी जगह ले चलिए जहाँ मुझे हमेशा याद रहे।" रोहन ने कुछ पल सोचा, ठीक है। दोनों होटल वापस गए और शाम को घूमने के लिए निकल पड़े। इस बार उनका कोई बिज़नेस एजेंडा नहीं था, ना कोई फ़ोन कॉल और ना ही कोई ज़रूरी मीटिंग। बस दोनों थे और दुबई की खूबसूरत शाम। वो शहर की चमकदार सड़कों से गुजरते हुए एक खूबसूरत जगह पहुँचे। वहाँ से दूर तक रोशनी दिखाई दे रही थी। अनन्या ने कुछ देर तक चुपचाप देखती रही। रोहन ने पूछा, "क्या हुआ? क्या सोच रही हो?" "सोच रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। कैसे कुछ महीने पहले मैं नौकरी के लिए परेशान थी और आज मैं दुबई खड़ी हूँ।" रोहन मुस्कुराया, मेहनत की है, इसे सिर्फ़ किस्मत मत समझना। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, "आपने मौका दिया, आपने मौका साबित किया।" दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर अनन्या बोली, "आप जानते हैं, पहली मुलाकात में मुझे लगा था कि आप बहुत घमंडी हैं।" रोहन ज़ोर से हँस पड़ा। "और मुझे लगा था कि आप बहुत गुस्सैल हैं। मैं गुस्सैल नहीं हूँ। उस दिन तो थी, आपने रास्ता रोका था। आपने भी तो मुझे डाँटा था, क्योंकि आप रास्ते में खड़े थे।" दोनों फिर हँस पड़े। वह छोटी-सी बात और बहस अब उनके बीच एक प्यारी-सी याद बन चुकी थी। शाम को दोनों एक शांत रेस्टोरेंट में गए। इस बार खाना खाते हुए बातचीत और भी निजी हो गई। रोहन ने पूछा, "अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलने का मौका मिले, तो क्या बदलेंगी?" अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, "मैं अपने परिवार की परेशानियाँ कम करना चाहूँगी, अपने लिए कुछ नहीं।" अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, "एक छोटा-सा घर, जिसमें माँ-पापा आराम से रहें, एक अच्छी-सी बालकनी हो, सुबह चाय पीते हुए सूरज दिखाई दे।" रोहन ध्यान से सुनता रहा। और और शायद कोई ऐसा इंसान जो मेरे साथ बैठकर चाय पी सके। रोहन के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पूछा, "कैसा इंसान?" अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, "जो मुझे समझे, मुझे बदलने की कोशिश ना करे, मेरे परिवार को अपना समझे।" रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "ऐसा इंसान मिलना मुश्किल नहीं है। आपको लगता है, हाँ? आपको मिला?" रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, "शायद मिलने लगा है।" अनन्या की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या ने धीरे से नज़रें झुका ली। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। रोहन ने अभी बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि अब उनकी बातचीत सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी। रात को काफ़ी देर हो चुकी थी। दोनों होटल लौट आए। रिसेप्शन पर पहुँचते ही होटल कर्मचारी ने रोहन से कुछ कहा। रोहन का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। "क्या हुआ?" अनन्या ने पूछा। "एक समस्या हो गई है। हमारे कमरे की बुकिंग में कुछ बदलाव है।" अनन्या ने पूछा, "मतलब?" रोहन ने रिसेप्शन से फिर बात की। कुछ देर बाद वह अनन्या की तरफ मुड़ा। "आज सिर्फ एक ही कमरा उपलब्ध है।" अनन्या कुछ पल चुप रही। "एक?" "हाँ, तो आप दूसरा होटल देख लीजिए।" रोहन ने कहा, "मैंने पूछा था। आसपास के लगभग सभी होटल पूरी तरह बुक है। एक विकल्प है, हम शहर के दूसरे हिस्से में काफ़ी दूर जाएँ, लेकिन सुबह जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकलना भी होगा।" अनन्या असहज हो गई। रोहन ने तुरंत कहा, "अगर आपको असुविधा है, तो हम दूसरा विकल्प देखेंगे। आपकी सुविधा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।" अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसे रोहन की बात में पूरी ईमानदारी महसूस हुई। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, "कमरा बड़ा है?" रिसेप्शनिस्ट ने बताया, "हाँ, जी बहुत बड़ा है। उसमें अलग-अलग सोने की व्यवस्था है।" रोहन ने अनन्या की तरफ देखा। "आप जैसा ठीक समझें।" अनन्या ने धीरे से कहा, "ठीक है। सुबह जल्दी भी निकलना है, यहीं रुक जाते हैं।" रोहन ने सिर हिलाया, "ठीक है।" दोनों कमरे में पहुँचे। कमरा काफ़ी बड़ा था। एक तरफ बड़े-बड़े बेड थे और दूसरी तरफ आरामदायक सोफ़ा की व्यवस्था थी। अनन्या ने अपना बैग उठाया। अनन्या ने अपना बैग रखा और बेड पर सो
आप बेड पर सो जाइए। रोहन ने तुरंत कहा, नहीं, आप बेड पर सो जाइए, लेकिन आप बॉस हैं, ऑफिस में। फिर भी रोहन मुस्कुराया, आज कोई बॉस नहीं है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। दोनों ने अपनी-अपनी जगह तय कर ली। कुछ देर बाद दोनों अपने-अपने फ़ोन देखते रहे, फिर अचानक कमरे की लाइट कुछ पल के लिए बंद हो गई। अनन्या ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? रोहन ने फ़ोन की रोशनी जलाई। शायद कुछ सेकंड के लिए बिजली चली गई। उसी समय बाहर आसमान में तेज बिजली चमकने की आवाज़ आई। अनन्या कुछ पल खिड़की की तरफ देखने लगी। रोहन ने पूछा, डर गई? नहीं, पक्का? हाँ। तो इतना चुप क्यों हूँ? अनन्या हँस पड़ी, क्योंकि आप सवाल बहुत पूछते हैं। कुछ ही सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। दोनों फिर आराम से बैठ गए। लेकिन अब कमरे में एक अलग तरह की शांति थी। रोहन ने कहा, नींद नहीं आ रही? अभी नहीं। तो बात करें, किस बारे में? आपके बचपन के बारे में। अनन्या मुस्कुराई, आपको मेरी ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? रोहन कुछ पल सोचा, शायद इसलिए क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। अनन्या शांत हो गई। रोहन ने बात को सहज बनाने के लिए कहा, एक इंसान के रूप में। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने दूसरा मतलब नहीं निकाला। अच्छा, हाँ। दोनों हंस पड़े। फिर अनन्या ने अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वह स्कूल से लौटकर माँ की मदद करती थी, कैसे उसके पिता पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, कैसे उसके छोटे भाई के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी। रोहन चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। उसके पिता के जाने के बाद माँ ने उसे बहुत मेहनत से बड़ा किया। रोहन ने कहा, मैंने तय किया था कि एक दिन मैं माँ को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अनन्या ने धीरे से कहा, आपने पूरा किया? रोहन मुस्कुराया, कोशिश कर रहा हूँ। आपकी माँ को आप पर गर्व होगा। रोहन ने उसकी तरफ देखा, शायद। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने पूछा, अनन्या, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, तो क्या आप जवाब देंगी? पूछिए। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? अनन्या थोड़ा देर चुप रही, फिर बोली, पहले मुझे लगा था कि आप बहुत सख्त हैं, और अब लगता है कि आप ज़िम्मेदार हैं। बस। अनन्या मुस्कुराई, ईमानदार हैं और परिवार को महत्व देते हैं। और अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छे इंसान हैं। रोहन की मुस्कान गहरी हो गई। और अगर मैं कहूँ कि मुझे भी आप बहुत पसंद हैं? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रोहन ने तुरंत कहा, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अनन्या ने धीरे से कहा, लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। रोहन शांत हो गया। मुझे भी आप पसंद हैं। कमरे में कुछ पल बिल्कुल शांति रही। कोई बात कोई बड़ी बात नहीं हुई। कोई जल्दीबाजी नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं। बस 2 लोग बैठे थे और पहली बार उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया था। अनन्या ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात है। क्या? ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं, जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से मेरे काम में कोई असर पड़े। रोहन ने गंभीरता से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर कभी आपको लगे कि मैं काम में गलत हूँ, तो बॉस की तरह बताऊंगा। अनन्या हंस पड़ी। और अगर मैं सही हूँ तो कर्मचारी की तरह आपकी बात मानूंगी। दोनों हंसने लगे। उस रात उनकी बातचीत बहुत देर तक चलती रही। उन्होंने अपने पसंदीदा खाने से लेकर पसंदीदा फ़िल्मों तक की बात की। किसी को पहाड़ पसंद थे, किसी को समुद्र, किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद था, तो किसी को देर रात तक बातें करना। धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पसंद अलग होने के बावजूद सोच काफ़ी मिलती है। रात के करीब 9 बजे अनन्या ने कहा, अब सो जाइए। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कल सुबह जल्दी उठना है। पता है। दोनों अपनी-अपनी जगह पर चले गए। लेकिन सोने से पहले अनन्या ने एक बार रोहन की तरफ देखा। रोहन भी उसकी तरफ देख रहा था। दोनों मुस्कुराए, गुड नाइट। उस रात कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। बस 2 दिल के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। सुबह एयरपोर्ट के लिए निकलते समय अनन्या कुछ शांत थी। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। दुबई छोड़ने का दुःख है? थोड़ा। फिर वापस आएँगे। अनन्या मुस्कुराई, किसके साथ? रोहन ने उसकी तरफ देखा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जवाब था। फ्लाइट में बैठते समय दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं थी। अब उनके बीच एक ऐसा एहसास था जिसे दोनों समझ चुके थे। दुबई की यात्रा खत्म हो रही थी, लेकिन उनके प्रेम कहानी की असली शुरुआत अब शुरू होने वाली थी। दुबई से लौटने के बाद अनन्या की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल पहले जैसी दिखाई देती थी। सुबह ऑफ़िस आना, दिन भर काम करना, मीटिंग सँभालना और शाम को घर लौट जाना। लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब जब भी वह रोहन के केबिन में जाती, दोनों की नज़रें मिलते ही एक छोटी-सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती। किसी और को शायद यह बदलाव दिखाई न देता, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच अब रिश्ता सिर्फ़ बॉस और पर्सनल असिस्टेंट का नहीं था। दुबई की उस रात की बातचीत दोनों के मन में अभी भी ताज़ा थी। फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते को जल्दबाजी में कोई नाम नहीं दिया। वे चाहते थे कि जो भी हो सम्मान और समझ के साथ हो। एक सुबह अनन्या कुछ फाइल लेकर रोहन के केबिन में पहुंची। ये आज की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं। रोहन ने फाइल लेते हुए पूछा, सब तैयार है? जी। दुबई से लौटने के बाद आप बहुत शांत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है। अनन्या ने धीरे से कहा, शायद इसलिए कि अब मैं आपको थोड़ा बेहतर जानने लगी हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो जो जाना अच्छा लगा? अनन्या ने कुछ पल उसे देखा। हाँ।
रोहन ने फाइल बंद कर दी, मुझे भी। दोनों कुछ देर चुप रहे। अनन्या ने कहा, काम शुरू करें? रोहन हंस पड़ा, यही तो पसंद है मुझे आप में। क्या? आप भावनाओं के बीच में भी काम नहीं भूलती। अनन्या मुस्कुरा दी, नौकरी जरूरी है और प्यार। अनन्या अचानक चुप हो गई। रोहन भी मुस्कुराया, ठीक है। इस सवाल का जवाब बाद में। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चली गई, लेकिन बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुछ दिन इस तरह बीत गए। रोहन और अनन्या अब एक दूसरे को समझने लगे थे। ऑफिस में दोनों पूरी तरह प्रोफेशनल रहते। रोहन कभी अपने पद का इस्तेमाल करके अनन्या को कोई दबाव नहीं डालता। अनन्या भी अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देती थी। लेकिन ऑफिस के बाद दोनों फ़ोन पर बातें करते, कभी-कभी दिन भर, कभी भविष्य की। एक रात अनन्या ने फ़ोन पर पूछा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या है? रोहन ने कहा, साथ। किसका? ऐसे इंसान का, जो मेरी सफलताओं से ज़्यादा मेरे इंसान होने को समझे। अनन्या कुछ पल चुप रही। अगर ऐसा इंसान आपको समझता हो, सामने हो, तो मैं उसे जाने नहीं दूँगा। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा जवाब है आपका, मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती हूँ। तो फिर शायद हम दोनों की पसंद मिलती है। अनन्या हँस पड़ी, शायद। एक रविवार को रोहन अपनी माँ के साथ घर में बैठा था। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तू आजकल बहुत खुश रहता है। रोहन मुस्कुराया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोल। रोहन चुप हो गया। माँ ने फिर पूछा, कोई है? रोहन ने पहली बार अपनी माँ से अनन्या के बारे में बात की। उसने बताया कि वह कंपनी में काम करती है, बहुत मेहनती है और परिवार को बहुत महत्व देती है। माँ ध्यान से सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, अगर वह तुम्हें खुश रखती है और तुम उसे सम्मान दे सकते हो, तो मुझे उससे मिलने में खुशी होगी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलें तो बुलाऊं। उधर अनन्या भी घर पर अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ ने पूछा, बेटी आजकल फ़ोन पर किससे इतना बातें करती हो? अनन्या थोड़ा शर्मा गई। ऑफिस में काम से। माँ मुस्कुराई, ऑफिस का काम रात को इतनी देर तक चलता है? अनन्या ने हंसकर कहा, माँ, नाम क्या है? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, रोहन। माँ ने पूछा, कौन है? मेरा बॉस। माँ कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, क्या वह इंसान अच्छा है? अनन्या ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत अच्छा। तुम्हें पसंद है? अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर वह तुम्हें सम्मान देता है और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, तो हमें उससे मिलने में कोई परेशानी नहीं है। अनन्या की आंखें खुशी से भर गईं। कुछ दिन बाद दोनों परिवार की मुलाकात तय हुई। रोहन अपनी माँ के साथ अनन्या के घर आया। अनन्या ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन को देखकर कुछ पल के लिए मुस्कान रुक गई। आज वह उसका बॉस नहीं था, आज वह उसके परिवार से मिलने आया था। रोहन की माँ ने अनन्या को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो तुम हो अनन्या? अनन्या ने नमस्ते किया। जी। रोहन तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा। रोहन थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुरा रहा था। सब लोग अंदर बैठ गए। कुछ देर बाद सामान्य बातचीत हुई। फिर अनन्या के पिता ने रोहन से पूछा, बेटा तुम्हें मेरी बेटी में ऐसा क्या पसंद आया? रोहन ने बहुत सहजता से कहा, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने परिवार को लेकर बहुत जिम्मेदार है और काम को लेकर ईमानदार है। अनन्या के पिता मुस्कुराए, और आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे? रोहन ने कहा, मैं वादा नहीं कर सकता कि ज़िंदगी के हर दिन आसान होंगे, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ कि हर मुश्किल दिनों में मैं उसका साथ दूंगा और उसके फैसले का सम्मान करूंगा। कमरे में कुछ पल शांति रही। अनन्या ने नज़रें झुका ली। कुछ सप्ताह बाद दोनों परिवार में शादी के लिए हमारी हामी भर दी की तैयारी शुरू हो गई। ऑफिस में भी धीरे धीरे सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। लेकिन रोहन ने एक बात साफ कर दी, अनन्या की जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहेंगी। वह अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है। अनन्या ने भी यह बात सुनी तो उसके मन में रोहन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। शादी के कुछ दिन पहले दोनों ऑफिस की छत के नीचे बैठे थे। नीचे शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। अनन्या ने पूछा, अगर हम उस दिन सड़क पर नहीं मिलते तो? रोहन मुस्कुराया, तो शायद मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा शहर घूमना पड़ता। इतना भरोसा है? हाँ। अनन्या हंस पड़ी, पहली मुलाकात में तो हम दोनों ने बहस कर रहे थे और अब शादी कर रहे हैं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी कभी कभी अजीब तरीके से सही इंसान से मिलाती है। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे दुबई की सबसे अच्छी याद क्या है पता है? वह रात जब हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। रोहन ने पूछा, क्यों? क्योंकि उस रात मुझे समझ आया कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। रोहन कुछ पल चुप रहा। मुझे भी। दोनों मुस्कुराए। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियाँ थी। परिवार के लोग, रिश्तेदार और दोस्तों की आवाज़ों से पूरा माहौल गूंज रहा था। अनन्या शादी के जोड़े में बेहद खुश लग रही थी। रोहन जब मंडप पे आया तो उसकी नज़र सीधा अनन्या पर गई। दोनों की नज़रें मिली। अनन्या मुस्कुराई, रोहन भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जब अनन्या पहली बार रोहन के घर पहुंची तो उसकी माँ ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। अनन्या ने भावुक होकर उनके पैर छुए। रोहन पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो अनन्या ने कहा, एक बात पूछूं? पूछो। तो अब मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ। रोहन हंस पड़ा,
बिल्कुल नहीं। तो अब रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मेरी पार्टनर